मेरे प्यारे बच्चों, और बताइए पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रहा है? तो आज हम पढ़ेंगे हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग का मतलब ये होता है कि अपने जीवन को कैसे अच्छा रखें, अपने जीवन को कैसे अच्छा रखें। तो अच्छा रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, सही से खाना पीना पड़ेगा, ठीक है। और भी शरीर में जो मेजरमेंट होते हैं, कमी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ है यूज करना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। स्कैनर्स जो होता है, स्कैनर्स अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और स्टेथोस्कोप जो होता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप्स, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इस सब के बारे में जानकारी हासिल रखना बहुत जरूरी है। तो ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास है, इसमें हम आज पढ़ेंगे क्या, आवर हेरिटेज टू टेक्स्ट बुक्स ऑफ सोशल स्टडीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। कह रहा है हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि स्वास्थ्य और खुशी ये हमारे जीवन का, मानव जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। कहता है कि इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। कहता है कि स्वस्थ ही धन है, धन ही स्वस्थ है। का स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य क्या है? धन है। वो धन नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। टू लिव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ वी नीड मैनी डिफरेंट थिंग्स। कहता है कि हम जो रहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं तो कई तरह के होते हैं। वी नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, तभी हम रह सकते हैं अच्छे से। वी नीड ए हेल्दी न्यूट्रियस एंड फूड। हमको खाना भी खाना चाहिए अच्छा से, वो भी कैसा खाना? पोषण वाला न्यूट्रियस फूड चाहिए। एंड गुड मेडिकल केयर विथ आर इल। अगर मुझे बीमारी हो रहा है उसका अच्छा उपचार होना चाहिए, मेडिकल केयर होना चाहिए। कहता है कि अर्ली मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ काज ऑफ मेनी डिसीज। पहले के लोग जो हुआ करते थे उनको पता नहीं रहता था कि हमें कौन सी बीमारी है और किस बीमारी से व्यक्ति की मौत हो जा रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, आधुनिक युग आया, धीरे धीरे मशीनीकरण आया, मशीन का प्रयोग हुआ, तो सब बॉडी का चेकअप आसानी से प्राप्त कर लेता है, किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हुई है। लेकिन पहले के समय नहीं पता कर पाते थे लोग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए देयर आर द दो बी द पनिशमेंट फ्रॉम गॉड, एंड वो चाहते थे कि ये क्या है, भगवान खुदा के द्वारा एक पनिशमेंट दिया गया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी नाउ हेल्प मैन इज डायग्नोस एंड ट्रू डिजीज। लेकिन आज के समय क्या है, आदमी के जो बॉडी होती है, शरीर होता है, उसका जांच परख कर लिया जाता है, उसको डायग्नोस कर दिया है बीमारी को, और इसके बताया जाता है कि कौन सी बीमारी है, उसको कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। कहता है पीपल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन स्टे हेल्थी। कहता है कि व्यक्ति जो होता है हमेशा सोचता है कि हम अच्छे से स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हमारा बॉडी अच्छी रहे। सोचते हैं ना सब लोग, तो लोग नहीं सोचते हो कि हम भी अच्छे रहें, मजबूत रहें। लेकिन कहीं कहीं नहीं मजबूत रहते, सही से खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। स्कूल जाते हैं तो टिफिन लेके नहीं जाते हैं, जाते हैं स्कूल लेके टिफिन जाते हैं, बहुत बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो खाना चाहिए, समय से खाना चाहिए, उटांग पुटांग चीजें नहीं खाना चाहिए जिससे शरीर क्या हो, नुकसान हो। हाँ, तो हमको क्या खाना चाहिए? फल फूल, अनार, मतलब जितने भी चीजें होती हैं ऐसी चीजें, अच्छी चीजें खाना चाहिए, तभी हमारी बॉडी रहेगा, अच्छा रहेगी। सो वे ट्राइड एंड बिकम द सक्सेसफुल आइडेंटिफाई मेनी डिजीज। तभी हम अपने जीवन में अच्छा पा सकते हैं। दे हैव डेवलप्ड वेरियस मेथड टू द प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज। इस बीमारी से दूर होने के लिए हमारे शरीर में बहुत मेथड होते हैं शरीर को जांच परख करने के लिए। ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट हैव बीन द प्रोड्यूस हियर। कहता है यहाँ पर बहुत सारे दवाइयाँ हैं, बहुत सारे मशीन हैं, जिससे हम उसके प्रयोग करके अपनी बॉडी को क्या रख सकते हैं? हाँ, स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर देखे हैं? देखे नहीं देखे हैं? जो थर्मामीटर डॉक्टर जब बुखार उखार हो जाता है तो डॉक्टर पास जाते हैं ना, तो देते हैं। अब तो मशीन वाला आ गया है, पहले मुंह में डालने के लिए देते थे, हाथ दबाने लेकर, हाँ, लगाने के लिए देते थे। अब तो मुंह में डाल दीजिए, जितना बुखार रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बुखार पहले नहीं जब था यह, तो कैसे चेक करते? हाथ से, यार तुम्हें बुखार कितना है जी, बुखार तो है, ठीक है, तो इसे चेक करते थे। तो टुडे विद द थर्मामीटर गेट एक्यूरेट रीडिंग टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट। तो थर्मामीटर की खोज किसने किया था? गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले भौतिकवादी थे। ये 1715 में 1715 ऑन द थर्मोमीटर स्केल इज मार्क डिग्री फ़ारेनहाइट। इन्होंने क्या किया? डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया था।
थर्मामीटर इज बेसिकली कंटेन मरकरी। देखो थर्मामीटर में मरकरी भरा जाता है, क्या होता है? मरकरी भरा जाता है। Hg मेटल इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि यह मेटल जो होता है लिक्विड फॉर्म होता है। दिस लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट विद द कूलिंग। जब यह उष्मा के संपर्क में आएगा, हीट के संपर्क में आता है उष्मा के, तो फैल जाता है। इसलिए जब शरीर में बुखार रहता है, जब लगाते हैं तो जो मरकरी होता है ऊपर चढ़ जाता है, तो कहते हैं इतना फ़ारेनहाइट बुखार है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, हाँ चल जाता है। द स्केल मार्क्ड अपॉन द शो द रेंज बिटवीन द 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट। और कितना मार्क होता है? 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, थर्मामीटर इज प्लेस इन द माउथ ऑफ द एयरपिट ऑफ पेशेंट। वही कहता है कि बॉडी थर्मामीटर कहाँ रखा जाता है? मुंह में रख दिया जाता है या बॉडी में लगा दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति को बुखार हुआ ना। और कितना बुखार, उसी के हिसाब से डॉक्टर क्या करते हैं? दवा लगाते हैं, इंजेक्शन देते हैं। कितने को इंजेक्शन लगवाना पसंद होता है? हम तो लगा लेते भी। हाँ, दवा खाना पसंद है? नहीं पसंद नहीं है। अच्छी चीजें जो है, मतलब जो कड़वाहट चीजें नहीं पसंद होती है। हाँ, चाउमीन बर्गर खाना आसान लगता है नहीं? हाँ सही बात है। The expansion of mercury along the scale due to the heat of body gives an extract temperature. The normal temperature of human body 98.4 Fahrenheit से 37 डिग्री तक होता है। कहता है कि अगर बॉडी टेम्परेचर जो होता है मानव का 98.4 फ़ारेनहाइट से या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आ जाता है एक्सरे मशीन। क्या आता है? देखो एक्सरे मशीन क्या? एक्सरे मशीन वाज इन्वेंटेड बाय द विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने किया था 1895 में। कब किया था? 1895 में। दिस मशीन कैन बी टेक पिक्चर ऑफ द इनसाइड पर्सन बॉडी। ये मशीन क्या करती है कि शरीर के अंदर कौन कौन से हड्डियां हैं, कहाँ क्रैक हुआ है, कहाँ कमी हुई है, कहाँ टूटा है, इसकी जांच कर लेता है। ठीक है, जैसे फ्रैक्चर ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स और एनी डिजीज इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर में कौन सी अंदरूनी जख्म लगे हैं उसको जान लेता है। इंटरनल ऑर्गन्स फाइंड अ डिजीज पर्सन सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा स्कैनर्स। क्या आता है? स्कैनर। एक्सरे इज नॉट सेफ फॉर इंटरनल ऑर्गन। एक्सरे जो होता है हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं होता है, क्योंकि अगर बॉडी में जाएगा, ठीक है, तो कई प्रकार की बीमारियां क्या करेगा? उत्पन्न कर देता है। सो दिस डेज इंटरनल ऑर्गन्स पेशेंट आर चेक्ड विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। आज के समय क्या किया? देखो स्कैनर, एमआरआई कहते हैं। सो क्या कहते हैं? एमआरआई जो होता है, आज इसी से हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? अपने बॉडी के अंदर घुसा देते हैं, देखिए कौन सी बीमारी है, एमआरआई करा लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, द इमेज प्रोड्यूस बाय अल्ट्रासाउंड। कैसे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड। एमआरआई कैन बी कैट स्कैन, इसी से सीटी स्कैन कहते हैं। ठीक है, हेल्प डॉक्टर्स गेटिंग द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। से पता चल जाता है कि इस बॉडी में कहाँ पर कमी है, एमआरआई कराते हैं। उसके बाद आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच डॉक्टर। आला जानते हो? आला ना, इस आला को ही कहा जाता है स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। इसे रेन रेलनेन, ठीक है, रेल लिनेक ने 1819 में किया था खोज। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड स्टडी साउंड राइजिंग विद द बॉडी। जब उसको लगाया जाता है तो आवाज करता है। कभी देखना आला ऐसा काम लगा ले डॉक्टर, देखे हो ना, ऐसे लटके रहता है, ऐसे लटकाए रहता है, ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे चेक करते हैं, अच्छा क्या बीमारी हुआ बच्चा, ऐसे देखते हैं, तो घड़ 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 खट खट की आवाज तेज आती है, तो हाँ कहते हैं बीमारी है इसमें। पता नहीं होता है, डॉक्टर पर जाते हो ना, वही। तो उसके बाद क्या है? चीपली इन द हार्ट एंड लंग्स। वंस डॉक्टर रेन साद, हाँ, टू चिल्ड्रन सिटिंग ऑन द एंड्स ऑफ द लॉन्ग हेलो लॉन्ग ऑफ वुड, वन वाज स्पीयरिंग थ्रू द एंड अदर वाज लिसनिंग। एक सुनता था, एक लगाता था। ठीक है, दिस गेव वन द आइडिया रोल अ न्यूज़पेपर। हम बहुत न्यूज़पेपर में सुनते थे इसके बारे में। ठीक है, एवरी डॉक्टर थ्रू द वर्ल्ड, इट हेल्प्स देम डायग्नोज मेनी डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड लंग्स। इससे क्या पता चलता है? कितना हार्ट, हृदय की गति क्या है, लंग्स कितना वो कर रहा है, उससे पता चल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे माइक्रोस्कोप्स। यही माइक्रोस्कोप्स होता है। ये माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। इस पर क्या किया जाता है? छोटे छोटे चीजों को, जीवों को, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होता है उसको देखने के लिए, हाँ, वायरस बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर एज साइंटिस्ट हैव ए मिनट जर्म्स दैट आर नॉर्मली। अपने हाथ में देख, हमारे हाथ में कुछ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, जो हम क्या करेंगे, और जब हमारे सब दिखाई देंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़े हैं, जर्म्स दिखाई देंगे, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, पहुंचेंगे,
दही को देखोगे, दही में बहुत सारे बैक्टीरिया, खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी नॉर्मल आई से वो देखे नहीं जाते, किससे देखे जाएंगे, माइक्रोस्कोप से। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट। अबाउट 400 ईयर्स अगो 1590 है, ये कब कब आया था, 1590 में। स्पेक्टिकल्स ऑफ जैचरियस जैनसन ने keep two lenses behind the other, it was incident that looked through the lenses and saw flying giant size। उसने देखा कि कई प्रकार के ये फ्लाइंग साइज जैसे एक बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, जर्म्स दिखाई देते हैं, देखने पता चला, ठीक है। यूज द ऑब्जर्वेशन इन्वेंट द फ्ली ग्लास विच कुड बी मैग्निफाइज थिंग, फ्ली ग्लास become very popular Europe। Galileo learnt about that invention and improved on it। He used two lenses make an early vision of microscopes। ठीक है, माइक्रोस्कोप में अर्ली विजन में हम क्या किया, देखें, टुडे इट इज वेरी यूजफुल डिवाइस है फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। ये आज के समय मेडिकल साइंस में सबसे यूजफुल डिवाइस बन चुका है। इट इज यूज इन द लेबोरेटरीज, का प्रयोग लेबोरेटरीज किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है, ब्लड स्टूल स्पोटम में टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला मेथड है सर्जरी करना, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है यहाँ दिया हुआ है, अब बात करते हैं, देखो क्लोफार्म होता क्या है, पेंसिलिन होता क्या है, वैक्सीनेशन कराया जाता है, जैसे कोरोना वायरस था ना, जैसे तो पोलियो वायरस होता है तो क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है, वैक्सीन लगवाया जाता है। क्यों लगवाया जाता है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, उस बीमारी को खत्म करने के लिए, इसलिए ना लगाया जाता है। पेस्चराइजेशन कराया जाता है, अपने शरीर को कैसे हेल्थ केयर बनाना है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना है, ये सब बार आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बचा हुआ है क्विक बाइट्स, इसको पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, समाप्त होगा। मिलेंगे अगली बार, थैंक यू।